समस्त को प्रभु जीशु नाम रे मु नमस्कार ज्ञापन करुअछि। आज वीडियो अधिक गुरुत्वपूर्ण कारण यह एक साधारण वीडियो नुहे, यह डॉक्ट्रिनल मैटर अटे। तेणुक मु दर्शक मान अनुरोध करी मन ध्यान दे शिखिबा मनोभाव रे ए वीडियो को देखिबा पई चेष्टा करंतु। ए वीडियोर मूल विषय है रैप्चर कौन अटे एवं रैप्चर क्यों समय रे हेबो, 7 वर्ष क्लेश पूर्वरु ना 7 वर्ष क्लेश परे। अनेक लोक रैप्चर को बिलीव करती और अनेक लोक विश्वास करती नहीं, किंतु आमे जानिचु रैप्चर विषय बाइबल रे शिक्षा दिया जाइछि। किंतु मुख्य विषय है रैप्चर अर्थ कौन एवं ताहा केबे घटिबो। प्रिय माने प्रथमे आमने शिक्षा करिबा रैप्चर अर्थ कौन अटे। अनेक लोक रैप्चर बिलीव करती किंतु रैप्चर वास्तव अर्थ जानि न थांती। ए वीडियो को आपण ध्यान से देखंतु, आपण सब क्लियर हो पारे। रैप्चर शब्द बाइबल रे नहीं। रैप्चर शब्दटा यह लाटिन भाषारू उद्धृत करा जाइछि। कारण ए रैप्चर को जानिबा पय हेले रैप्चर पैसेज प्रथम थेसलोनिकियो 4 अध्याय 16-17 पद को हमको पढ़िबा को पड़िबो। देखंतु तहरे कोन लेखा अछि। कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतंक स्वर और ईश्वर तुरीवाद्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे। सेथिरे जो माने ख्रीष्टंक ठारे थाई मरी अछंती से माने प्रथम रे उठिबे। परे आम्भे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुंक सहित साक्षात करिबा निमंते आम्भे माने सेमानक सह मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हबु। एही प्रकारे आम्भे माने सर्वदा प्रभुंक सहित रहिबु। यह होछि रैप्चर पैसेज। 17 पदरे लेखा अछि जे आम्भे माने मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हबु। नीत हेबार अर्थ होछि उठाई निया जिबा। एही शब्द पई ग्रीक बाइबल रे हार्पाजो शब्द लेखा अछि। हार्पाजोर अर्थ मध्य ऊपर को उठाई निया जिबा। किंतु रैप्चर शब्द ग्रीक रु आसी नाही। रैप्चर शब्द यार लाटिन भाषारू जो शब्द व्यवहार है तहिरु उद्धृत होइछि। कारण लैटिन वल्गेट बाइबल रे एही नीत हेबु ए शब्द निमंते रैपे मोर शब्द व्यवहार करा जाइछि, जहार भेर फॉर्म रु रैप्चर शब्द आसी अछि। तेबे यार अर्थ होउछि इंग्राजी रे स्नैचिंग अवे बा कैचिंग अप, ऊपर को उठै निया जिबा बा नीत हेबा। एवं मने रखंतु एही हार्पाजो वर्ड केवल एही पदरे ही व्यवहार अछि ताहा नुहे। बाइबल रो अनेक स्थान रे मध्य एही हार्पाजो शब्द व्यवहार करा जाइछि भिन्न भिन्न फॉर्म रे। जदि आपण माने देखिबे 2 कोरिन्थिय 12 अध्याय 2 और 3 पदरे मध्य पाउल तृतीय स्वर्ग को नीत हेबा विषय लेखा अछि। तहिरे मध्य हार्पाजो शब्द उद्धृत अछि। 3 पदरे पारदेश को से नीत हेबा विषय लेखा अछि। आपण जदि प्रेरित तार 8 अध्याय 39 पद पढ़िबे प्रभुंकर आत्मा फिलिपन को घेनी गले बोली लेखा अछि। एथिरे मध्य हार्पाजो शब्द व्यवहार करा जाइछि। एवं प्रकाशित 12 अध्याय 5 पदरे एक पुत्र संतान विषय लेखा अछि, जहाकू ईश्वरंक और ताहांक सिंहासन निकट को उठाई निया गला बोली लेखा अछि। देखो उड़िया बाइबल रे भिन्न भिन्न शब्द, किंतु ग्रीक रे हार्पाजोर मूल शब्द व्यवहार करा जाइछि। तेणु एठारे रैप्चर जहाँ आमे शिक्षा करूछु बा ग्रीक रे हार्पाजो ताहार मूल अर्थ होउछि गोटे स्थान रो ऊपर को उठै निया जिबा, स्नैचिंग अवे। तेणु मने रखंतु रैप्चर रो मुख्य मीनिंग होउछि जीशु ख्रीष्ट ऊर्ध्वरु आसीबा को सूचाए नहीं। रैप्चर रो मीनिंग होउछि आम्भे माने जीशुंकर आगमन समय रे ए जगतरु शून्य मंडल को उठाई निया जिबा, एहा को रैप्चर बोली कहा जाए। जहाँ प्रेरित पाउल 2 थेसलोनिकियो तार 2 अध्याय 1 पदरे स्पष्ट करिसंते। आपण जदि तहिरे पढ़िबे लेखा अछि से पदरे जीशु ख्रीष्ट स्वर्गरु आगमन करिवे एवं आम्भे माने जो माने जगत रे थिबा शून्य मंडल को जीशुंक सहित साक्षात करने को आम माने एकत्रीकरण हवा।
उठाई निया जिबा। तेणु आ गोटे भाषा कहबाकू गले रैप्चर विश्वासी मानकर एकत्रीकरण जीशु को साक्षात करने मध्य आकाश ए विषय को मन ध्यान दे था। यही विषय को न जानी अनेक लोग शिक्षा दियंती रैप्चर कहले 7 वर्ष पूर्व जीशुंकर आगमन को सूचाए नहीं। जीशुंकर आगमन को रैप्चर कहा जाए नहीं, बरं जीशु ख्रीस्ट आगमन समय मंडली उठाई निया जिबा उद्धांतर हेबाकू बा एकत्रीकरण हेबाकू रैप्चर बोली कहा जाए। तेबे आमानक मध्यरे द्वितीय प्रश्न आसुथबो, रैप्चर केबे हबो? क्लेश पूर्वरु ना क्लेश परे? प्रिय माने रैप्चर विषय रे जो माने स्टडी करूछंती से माने समस्ते जानिथिबे। जदि आमे क्लेश को आधार करिबा रैप्चर विषय रे तीनोटी मत बाइबल विशेषज्ञ माने दियंती। प्रथम मत हला प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर व्यू, अर्थात 7 वर्ष क्लेश पूर्वरु जीशु ख्रीस्ट गुप्त भाव रे आसी मंडल को ऊर्ध्वांतर करी नै जिवे। याको पूर्व महाक्लेश मत बोली उड़िया रे कहा जाए। ए मत अनुसार शिक्षा दिया जाए जे मंडली 7 वर्ष क्लेश देई जीव नाही, जीशु गुप्त रे आसीबे 7 वर्ष क्लेश पूर्वरु एवं मंडली को उठाई निया जिवे। ए मत को समर्थन करिबा पई मुख्यतः तीनोटी पद को व्यवहार करा जाए। प्रथम थेसलोनिकीय 1:10 पद सेथिरे लेखा अछि जे आमानकु जीशु ख्रीस्ट आगामी क्रोधरु उद्धार करिवे आ से क्रोध महाक्लेश बोली अनेक कहंती। एवं प्रथम थेसलोनिकीय 5:9 पदरे मध्य लेखा अछि, कारण ईश्वर आंभ मानकु क्रोधर पात्र हेबा पई निरूपण करि नाहांती। तेणु ए पद को आधार करी कहंती 7 वर्ष क्लेश ताहा ईश्वर को क्रोधर दिन, तेणु आमे क्रोधर पात्र नाहु, तेणु करी क्लेशरु आ पूर्वरु आमान को जीशु नहीं जिबे। एवं सबुठ मुख्य पद जहाँ प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर व्यू बिलीव करुवा लोक व्यवहार करती ताहा होउछि प्रकाशित 3:10 पद। तहिरे लेखा अछि, पृथ्वी निवासी मानंकु परीक्षा करिबा निमंते समस्त जगत उपरकू जो परीक्षा काल आसीबो सेथिरु आंभे मध्य तुम्भकु रक्षा करिबु। एहा जीशु ख्रीस्ट फिलाडेल्फिया मंडलीर विश्वासी मानकु प्रतिज्ञा करिसंती। तेणु ए पद को आधार करी लोक कहंती देखंतु जीशु ख्रीस्ट आमानकु पृथ्वी रे आसुथबा क्लेशरु नहीं जिबा विषय लेखा अछि बोली शिक्षा दियंती। प्रिय माने ए पद गुडाकर वास्तव कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कौन एवं अर्थ कौन यह एठारे एक्सप्लेन कले वीडियो लंबा हबो। तेणु करी ए पद गुडाक प्रभुंकर इच्छा हेले मु अन्य एक वीडियो रे यार वास्तव कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एक्सप्लेन करिबी। एवं 2 नंबर मत मध्य अनेक विशेषज्ञ माने दियंती, ताहा होची मिड ट्रिब्युलेशन रैप्चर व्यू। यार अर्थ हला मध्य महाक्लेश मत, अर्थात 7 वर्ष क्लेशर मध्य भागरे प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसीबे मंडली को ऊर्ध्वांतर करि नेबे। आउ एई मत को सामंजस्य थिबा आउ गोटे मत भी अनेक दियंती जाको प्री रैथ रैप्चर थ्योरी बोली कहंती। यार अर्थ हला 7 वर्ष क्लेशर शेष समय बेलू जेतबेले ईश्वरकर क्रोध पृथ्वी पर ढला जिवो तही पूर्वरु से क्रोध पूर्वरु जीशु ख्रीस्ट मंडली को ऊर्ध्वांतर करि नै जिवे। एहा मध्य एही मतरे शिक्षा दिया जाए। एवं 3 नंबर मत जहाँ होची पोस्ट ट्रिब्युलेशन रैप्चर व्यू बोली कहंती। आउ एही मत अनुसार जीशु ख्रीस्ट 7 वर्ष क्लेश पर जेतबेले स्वर्गरु महापराक्रम रे आगमन करिवे सेही समय रे ही एई जगतरु विश्वासी माने जीशु को भेटिबा पाई एकत्रकरण हेबे, ऊर्ध्वांतर हेबे। तेणु एही शिक्षा अनुसार जीशुंकर आगमन एवं रैप्चर एक समय रे बा साइमल्टेनियसली घटिबो बोली शिक्षा दिया जाए, जहाँ बाइबल रे स्पष्ट अटे। बा एई व्यू को मु मध्य व्यक्तिगत भाव रे ग्रहण करे, कारण बाइबल रे स्पष्ट भाव रे एहा प्रकाश करा जाइछि। देखंतु द्वितीय थेसलोनिकीय 2:1 पदरे पाउल कहिसंती जे जीशु ख्रीस्ट स्वर्गरु आगमन करिवे एवं आंभे माने ए जगतरु उठाई निया जिबा एकत्रकरण हेबा तांको भेटिबा पाई। ए दीटा विषय दीटा इवेंट एका समय रे घटिबो या पाउल प्रकाश करिसंती।
ପ୍ରି ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ରାପ୍ଚର ବା କ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଆଯିବାର ଟାଇମିଂ ବିଷୟରେ କୌଣସିଠାରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ମିଡ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲେଶ ପରେ ରାପ୍ଚର ଘଟିବ ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଏକତ୍ରକରଣ କରାଯିବା ତାହା ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 29ରୁ 31 ପଦରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସମର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ। ଏବଂ 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କ୍ଲେଶ ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାପରାକ୍ରମ ମହାମହିମା ସହିତ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏବଂ 31 ପଦରେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀର ରାପ୍ଚର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ମହାତୁରୀଧ୍ୱନି ସହିତ ଦୂତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରାଯିବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଏହା ଦୂତମାନେ ଏକତ୍ର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 29 ପଦରେ କ୍ଲେଶ ପରେ, 30 ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଏବଂ 31 ପଦରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାପ୍ଚର ବା ଉଦ୍ଧାନ୍ତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ରକରଣ କରାଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରକରଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି 31 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରକରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ହେବା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ବାଇବେଲିକ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ରାପ୍ଚର, ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ନୀତ ହେବା ବା ଏକତ୍ରକରଣ ହେବା, ଉର୍ଦ୍ଧାନ୍ତର ହେବା, ଏହା ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ବା ଏକ ସମୟରେ ଘଟିବା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଅଧିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟର 30 ଆଉ 31 ପଦକୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 16-17 ପଦ, ଯାହାକି ରାପ୍ଚର ପ୍ୟାସେଜ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ୟାରାଲେଲ କରିକି ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରାପ୍ଚର ବିଷୟରେ ଏବଂ ପାଉଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରାପ୍ଚର ବିଷୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ବା ସମାନତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ମାଥ୍ୟୁ 24ର 31 ପଦରେ ମହାତୁରୀଧ୍ୱନି ହେବ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ 16 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। 31 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଦୂତମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବେ। ଏବଂ 16 ପଦରେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବ ଏବଂ ଦୂତମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 31 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋନୀତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରାଯିବ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପଦ, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପାଇଁ ମେଘମାଳାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଉଠାଇ ନେବେ? ଯୀଶୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିକି ଯୀଶୁ ଉଠେଇ ନେବେ ନାହିଁ, ଏହା ଦୂତମାନେ ଉଠେଇ ନେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଯଦି ଜଗତକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ତ ତାହା ପ୍ରି ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ରାପ୍ଚର ଭିଉ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥିବେ, ଦୂତମାନେ ଆସି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବେ, ନୀତ ହେବା, ଏହା ଦୂତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ 31 ପଦ ଆଉ 17 ପଦରେ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାରାଲେଲ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହା ହେଲେ ଏହା ଏକ ସମୟରେ ଘଟିବା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରକରଣ ବା ନୀତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ, ଏହା ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିବ। ବାଇବଲରେ ଆଉ ଅନେକ ପଦ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରାପ୍ଚର
बा यीशुंकर आगमन एवं तांकर सहित आमर एकत्रीकरण बा नीत हेबा मध्य आकाश रे तांको भेटिबार विषय क्लेश परे हेबा विषय को सूचित करे ता प्रभुंकर इच्छा हेले आगामी दिन रे धीरे धीरे स्पष्ट करिबा। किंतु मु गोटे विषय आपण मान को कहबाकू चाहिबी दर्शक मान को मध्य अनेक मतर लोक थिबे के तो प्री ट्रिब्युलेशन को बिलीव करुथिबे के तो अनेक मिड ट्रिब्युलेशन आ अनेक पोस्ट ट्रिब्युलेशन को बिलीव करुथिबे। आमर मत कौन यह बड़ नुहे आमर मध्य आमे केबे डॉगमेटिक न हो अनेक टाइम रे ए मत को आधार करे अनेक आमे डॉगमेटिक हो मोर मत ही ठीक एही प्रकार मनोभाव न रखु कि परस्पर को घृणा न करू किंतु परस्पर को उच्छा करू कारण यीशु ख्रीस्त जेतेबेले आसीबे आमे तांको भेटिबा पई प्रस्तुत अछु ना नहीं एथि पई लोक को आमे जागृत करू। प्रभु आमान को वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु आमेन।